प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच का रिश्ता आज का नहीं बल्कि 25 साल पुराना है। अक्सर दोनों नेताओं को गहरे दोस्त और करीबी सहयोगियों के रूप में देखा जाता है। यही कारण है दोनों नेता अपनी दोस्ती की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। भारत के पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती करीब 25 साल पुरानी है और आज भी दोनों की दोस्ती में ताजगी और गर्मजोशी बरकरार है। अब इस तस्वीर को देखिए। 6 नवंबर 2001 की इस तस्वीर में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, जो वाजपेयी जी के साथ रूस दौरे पर गए थे। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इन तस्वीरों में प्रेसिडेंट पुतिन, भारत के तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तीनों नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन 10वीं बार भारत आए हैं। पीएम मोदी भी अब तक 7 बार रूस की यात्रा पर जा चुके हैं। 25 साल में विश्व के ताकतवर दो नेताओं की यात्रा के ये आंकड़े गवाह है कि दोनों के बीच कितनी गहरी केमिस्ट्री है। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल है। भारत और रूस के बीच मजबूत रिश्ते का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। 25 साल बाद भी दोनों अपने अपने देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन की यात्रा पर भारत आए, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों की नजर पुतिन के एयरक्राफ्ट पर लिखे एक शब्द पर गई जो दूर से POCCNR जैसा दिखता है। लेकिन असल में यह है क्या, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुतिन के आधिकारिक विमान पर बड़े अक्षरों में लिखा है POCCNR। दूर से देखने पर यह शब्द कई लोगों को POCCNR जैसा लगता है, लेकिन असल में रूस की साइरिलिक लिपि है। P जिसका मतलब है R, O का मतलब O, C का मतलब S, N यानी कि I और R का मतलब या, जो कि उल्टा R जैसा दिखता है। इन्हें मिलाकर बनता है रशिया। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि राज्य का प्रतीक है, जिसे पहली नजर में पढ़ना आसान नहीं, लेकिन इसका मतलब बेहद साफ है। यानी कि भाषा बदल जाए, लिपि बदल जाए, लेकिन पहचान कभी नहीं बदलती। ये विमान रशिया स्पेशल फ्लाइट डिटैचमेंट का है, जो राष्ट्रपति की आधिकारिक यात्रा के लिए होता है। और रूस अपने राष्ट्रपति और शीर्ष नेतृत्व की उड़ानों पर देश का नाम लिखता है। राष्ट्रपति पुतिन 7 लेयर्स की सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा में एक हिडन एजेंट भी होता है, जो होता तो हर वक्त पुतिन के साथ है, लेकिन हर बार एक अलग रूप में। यानी एक ऐसा सीक्रेट एजेंट जो सबकी निगाहों से दूर होता है, लेकिन सबकी निगाहों जो है वो उसके ऊपर, या यूं कहिए कि उसकी निगाहें सब पर होती हैं। पुतिन के इस एजेंट को सीक्रेट कहें या फिर मिस्टीरियस, जो पुतिन के साथ परछाई की तरह होती है, जिसे एजेंट कार्नेटो का नाम दिया गया है, वो खुफिया सुरक्षा अधिकारी एक महिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 के बाद पुतिन के साथ कई बार दिखी ये महिला हर बार एक अलग भेष में दिखी। कभी आइसक्रीम सेलर, तो कभी चर्च में प्रेयर करते, तो कभी फैक्ट्री के कर्मचारी के तौर पर। पुतिन जो रूस के सर्वे सर्वा है, ऐसे में उनकी रक्षा सर्वोपरि है और उनकी सुरक्षा के लिए सीक्रेट एजेंट से लेकर बॉडीगार्ड तक हर वक्त एक्टिव रहते हैं, जो एक आम शख्स की तरह भीड़ में मौजूद होते हैं, ताकि सबकी निगाहों से बचते हुए वो राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा कर सकें। राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी सीक्रेट लेडी आर्मी भी है, जो न सिर्फ पुतिन के हर फैसले में शामिल होती है, बल्कि पुतिन खुद इस लेडी टीम से सलाह भी लेते हैं। वालेंटिना मत्वियेंको रूसी संसद के उच्च सदन की चेयरमैन है। पुतिन की बहुत ही भरोसेमंद है। पुतिन का उत्तराधिकारी इसको माना जाता है। मारिया जाखरोवा रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है। रूसी विदेश मंत्रालय का पक्ष रखती है। पुतिन की करीबी और भरोसेमंद है। एन्ना सिवलियोवा पुतिन की तीसरी लेडी लीडर है। रूस की उप रक्षा मंत्री भी रही है। एलिना काबाएवा पुतिन की सबसे खास महिला है। जिम्नास्टिक में ओलंपिक चैंपियन रूस की नेशनल मीडिया ग्रुप की चेयरमैन है। कैटरीना तिखोनोवा कैटरीना एक कंपनी की मालकिन है। पुतिन की बेटी होने का दावा भी किया जाता है। एल्बीरा नबीउल्लीना रूस के केंद्रीय बैंक की गवर्नर है। वित्त मंत्री और पुतिन की आर्थिक सलाहकार रही है।